अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अमलियात के लिए इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ख़ास तौर से मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को अभी रमज़ान और मुबारक का महीना चल रहा है, तो आगे जो चाँद आएगा उस समय देखता हूँ इंशाल्लाह शुरू कराएंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी मैं एक हिदायत जो है आप लोगों को देना चाहता हूँ और एक तरीका बताता हूँ कि अभी से उसकी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एक तो ये देखिए कि जो भी कोई ऐसा अमल करने वाला है जिसने अमल कर कर के बीच में छोड़ दिए हो, 40 दिन का अमल था, 40 दिन का अमल किया और कामयाबी नहीं मिली, छोड़ दिया, या 10 दिन का था कोई अमल और वो किया, उसको कामयाबी नहीं मिली, छोड़ दिया, या 40 दिन में ये हुआ कि बीच में से ही 20 दिन अमल किया और फिर कामयाबी मिलती हुई महसूस नहीं हुआ, किसी और उसकी वजह से आपने अमल छोड़ दिया। तो इनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये एक ऐसी परेशानी बन जाती है कि आप अगर एक अमल भी आपने ऐसा किया और उसमें आपने उसको बीच में छोड़ दिया, तो अब उसके जो मौकिलात हैं वो आपको ऐसा बना देगा कि ज़िंदगी भर आप अमल करते रहिए, आपको कभी भी कामयाबी अब अमलियात में तो नहीं मिलेगी अगर आपने बिना उस्ताद के किया है। नंबर 1 बात। अब नंबर 2 बात पे आते हैं। अगर आपने किसी से इजाज़त लेके किया है, तो देखिए इजाज़त जो है वो एक अलग चीज़ है। आपने मुझे कमेंट किया और आपने कहा कि मैं कोई अमल करना चाहता हूँ, उसकी मुझे आप इजाज़त दे दीजिए, और मैंने उठाया, आपको बोल दिया कि ठीक है भाई आपको इजाज़त है, और आपने करना शुरू कर दिया। देखिए मैं आपको नहीं जानता, आपको मैंने देखा नहीं है, आप मेरे शागिर्द नहीं हो, ये शागिर्द में आप नहीं आए मेरे अभी। तो अब अगर तब भी अमल आपका ख़राब हो गया या किसी वजह से छूट गया, तो अब आपका अमल आगे कामयाब होना, ये समझ लीजिए कि 90% चांस ख़त्म हो चुके हैं। ठीक, ये नहीं अब कामयाबी मिलेगी। दूसरी बात पे बात है इसी में कि अमल, देखिए जो उस्ताद आपका है उसको आपने उस्ताद माना है, तो उस्ताद का तरीका अलग होता है। जब किसी को आप सच्चे दिल से उस्ताद मानते हैं तो फिर उसका तरीका एक अलग होता है। जब वो आपको अमल की शुरुआत कराएगा तो आपसे, अगर आप करीब में हैं, आप आए हैं, तो तब तो सामने बिठा के बात करेगा आपसे। सामने नहीं आए तो फिर आपका ये तरीका होगा कि आप फ़ोटो भेज के वो सामने तसव्वुर आपका करेगा, और आपसे फिर फ़ोन पे बात करके ये होगा कि जो भी आपने ज़िंदगी में जाने अनजाने में आपसे गलती हुई है, तो उसकी आप सच्चे दिल से तौबा करिए, आपसे तौबा कराएंगे। ये तरीका होता है। उसके बाद फिर आपको आगे हिदायत देंगे कि आगे आप कभी ज़िंदगी में कोई गलती ना करना है। हमेशा अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लेना कि आपको खिदमत खल्क करना है। ठीक, गलत रास्ते पर नहीं जाना। जो भी आपकी नज़रों में जो भी आपके शागिर्द हैं वो आपके बच्चों की तरह हैं। अब आपको ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना। ठीक, तो ये हो गया एक शागिर्द का मामला। अब उसमें ये होता है कि फिर आपको अमलियात की लाइन में वो कदम रखवाएंगे, आपको बताएंगे। जिनके टेलीफ़ोन नंबर है तो उनसे ये होगा कि जहाँ उससे गलती हो रही है तो रात में नज़र डालेंगे। देखिए नज़र तब डालते हैं, सही ये होता है कि अगर किसी का फ़ोटो हमारे पास है तो तुरंत आँखों में तसव्वुर डाल के, आँखों में तसव्वुर रख के, और उसका हम ये करेंगे कि ये बंदा अभी क्या कर रहा है, तो फ़ोटो से तसव्वुर एकदम कायम हो जाएगा, पता लग जाएगा ये कहाँ इसने गलती कर दी। तो अगले दिन उसको फिर उसके बारे में बताया जाएगा कि भाई ये आपने गलत किया, इसको आप सुधारने की कोशिश करिए और सही करिए। अब अगर एक बार गलती करने के बाद वो गलती पे गलती करा जा रहा है क्योंकि मैंने तो उसको नहीं बताया, तो फिर परेशानी होगी, फिर अमल नहीं कामयाब होते हैं। ठीक, तो ये तरीका होता है। जो ऐसे करते हैं देखिए वो अपनी जिम्मेदारी पे करते हैं कि आपने कमेंट में बोला कि जी इजाज़त दे दीजिए, दे दी, कर लीजिए भाई। उस्ताद और शागिर्द का एक अलग नाता है। जब उस्ताद किसी शागिर्द को अपना शागिर्द बनाता है तो उसका भी एक अलग तरीका होता है कि आज से ये मेरा शागिर्द है, तो उसका एक अलग तरीका है। ठीक, अब जो भी आपसे गलती हुई है, ठीक, अब उसका तरीका ये है कि आप अपने सच्चे दिल से तौबा करिए कि मुझसे जो भी हुआ अमलियात में वो गलती हुई है, अब आगे करके देखिए। नहीं तो फिर उसका तरीका ये है कि जो भी आपका उस्ताद, जो भी जिसने भी कराया, आप उससे अपना बात रखिए कि ये ऐसे परेशानी है, वो उसको हटाएगा। हटाने का काम भी एक उस्ताद का होता है। तो इंशाल्लाह फिर आपके रास्ते वो खुलेंगे।
तो उसके बाद इंशाल्लाह आपका मसला ये हल होना शुरू हो जाएगा। और अगर उसी पे आप अमल करते चले जाएंगे तो फिर आप वहीं अधूरा आपका मामला रह जाएगा। कल इंशाल्लाह मैं जो वीडियो डालूंगा उसमें मैं डालूंगा कि अगर किसी का ऐसा मसला बन गया तो उसको क्या करना है, कैसे उसको, जो उसकी एक निगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका क्या होगा अगर आप खुद कर सकते हैं। खुद करने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने उस्ताद से इजाज़त ली हुई है और तब आपको अमल कामयाबी नहीं मिली तो फिर तरीका उसका अलग है कि वो आपका वो ख़त्म करेगा। अगर आप पहले से किसी अमल के आमिल हैं, कोई हिसार के आप आमिल हैं, ठीक, तो फिर आप उसको खुद हटा सकते हैं। अगर हिसार के आप आमिल नहीं हैं और आपने हिसार का अमल कोई नहीं कर रखा तो फिर आप उसकी हिम्मत से बाहर हैं। ठीक, ये परेशानी है। दूसरी बात ये कि जो अमल करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा ये देखिए कि एक तो ये कि कम बोलना शुरू करिए, अभी से उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कम बोलना है, ना के बराबर बोलना है। जिनको गाली गलौज करने की आदत है वो बिल्कुल ख़त्म करनी है। हर वक्त अपने दिल से ही महसूस करना है कि मेरा दिल अल्लाह 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 ये कर रहा है। अकेले में जा के मुराकबा करिए कि मेरा जो दिल है वो क्या कह रहा है। ये अभी से करना शुरू कर दीजिए तो आपको आदत पड़ जाएगी। एक वक्त ये आ जाएगा कि आप देखोगे, आप अगर कुछ कर भी रहे तो तब भी आपको महसूस होगा कि मेरा जो दिल है वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। ठीक, ये आदत डालिए। दूसरी बात ये है कि आप जब भी खाना खाएं तो थोड़ा सा ये करिए कि आप हल्का सा पानी में भी अपना जो है हाथ उसमें उंगली डुबो के और थोड़ा सा छिड़क दीजिए अलग, और ये बोलिए कि जो भी अगर हमजाद का अमल करना चाह रहे हैं कि ये तेरा हिस्सा है, ये आप खा लीजिए। ठीक, खाना भी खाने से पहले हल्का सा चाहे थोड़ा सा ही जो रोटी का टुकड़ा है वो अलग रखना है, आपको अलग रख दीजिए और उसको बोलिए ये खा ले। उसके बाद वो खाना उठा के आप छत पे डालिए। कुछ वक्त के बाद आप देखिए कि वो खाना जो है वो आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अमलियात के लिए इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है कि जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ख़ास तौर से मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को अभी रमज़ान और मुबारक का महीना चल रहा है, तो आगे जो चाँद आएगा उससे मैं देखता हूँ इंशाल्लाह शुरू कराएंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी मैं एक हिदायत जो है आप लोगों को देना चाहता हूँ और एक तरीका बताता हूँ कि अभी से उसकी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एक तो ये देखिए कि जो भी कोई ऐसा अमल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अमलियात के लिए इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है कि जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ख़ास तौर से मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को अभी रमज़ान और मुबारक का महीना चल रहा है, तो आगे जो चाँद आएगा उससे मैं देखता हूँ इंशाल्लाह शुरू कराएंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी मैं एक हिदायत जो है आप लोगों को देना चाहता हूँ और एक तरीका बताता हूँ कि अभी से उसकी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एक तो ये देखिए कि जो भी कोई ऐसा अमल करने वाला है जिसने अमल कर के बीच में छोड़ दिए हो, 40 दिन का अमल था, 40 दिन का अमल किया और कामयाबी नहीं मिली, छोड़ दिया, या 10 दिन का था कोई अमल और वो किया, उसको कामयाबी नहीं मिली, छोड़ दिया, या 40 दिन में ये हुआ कि बीच में से ही 20 दिन अमल किया और फिर कामयाबी मिलती हुई महसूस नहीं हुआ, किसी और उसकी वजह से आपने अमल छोड़ दिया। तो इनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये एक ऐसी परेशानी बन जाती है कि आप अगर एक अमल भी आपने ऐसा किया और उसमें आपने उसको बीच में छोड़ दिया तो अब उसके जो मौकिलात हैं वो आपको ऐसा बना देगा कि ज़िंदगी भर आप अमल करते रहिए, आपको कभी भी कामयाबी अब अमलियात में तो नहीं मिलेगी अगर आपने बिना उस्ताद के किया है। नंबर 1 बात। अब नंबर 2 बात पे आते हैं। अगर आपने किसी से इजाज़त लेके किया है तो देखिए इजाज़त जो है वो एक अलग चीज़ है। आपने मुझे कमेंट किया और आपने कहा कि मैं कोई अमल करना चाहता हूँ, उसकी मुझे आप इजाज़त दे दीजिए, और मैंने उठाया आपको बोल दिया कि ठीक है भाई आपको इजाज़त है, और आपने करना शुरू कर दिया। देखिए मैं आपको नहीं जानता, आपको मैंने देखा नहीं है, आप मेरे शागिर्द नहीं हो, ये शागिर्द में आप नहीं आए मेरे अभी। तो अब अगर तब भी अमल आपका ख़राब हो गया या किसी वजह से छूट गया तो अब आपका अमल आगे कामयाब होना ये समझ लीजिए कि 90% चांस ख़त्म हो चुके हैं। ठीक, ये नहीं अब कामयाबी मिलेगी। दूसरी बात पे बात है इसी में कि अमल देखिए जो उस्ताद आपका है उसको आपने उस्ताद माना है तो उस्ताद का तरीका अलग होता है। जब किसी
को आप सच्चे दिल से उस्ताद मानते हैं तो फिर उसका तरीका एक अलग होता है। जब वो आपको अमल की शुरुआत कराएगा तो आपसे, अगर आप करीब में हैं, आप आए हैं, तो तब तो सामने बिठा के बात करेगा आपसे। सामने नहीं आए तो फिर आपका ये तरीका होगा कि आप फ़ोटो भेज के वो सामने तसव्वुर आपका करेगा और आपसे फिर फ़ोन पे बात करके ये होगा कि जो भी आपने ज़िंदगी में जाने अनजाने में आपसे गलती हुई है तो उसकी आप सच्चे दिल से तौबा करिए, आपसे तौबा कराएंगे। ये तरीका होता है। उसके बाद फिर आपको आगे हिदायत देंगे कि आगे आप कभी ज़िंदगी में कोई गलती ना करना है। हमेशा अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लेना कि आपको खिदमत खल्क़ करना है, ठीक। गलत रास्ते पर नहीं जाना। जो भी आपकी नज़रों में जो भी आपके शागिर्द है वो आपके बच्चों की तरह हैं। अब आपको ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना, ठीक। तो ये हो गया एक शागिर्द का मामला। अब उसमें ये होता है कि फिर आपको अमलियात की लाइन में वो कदम रखवाएंगे, आपको बताएंगे। जिनके टेलीफ़ोन नंबर है तो उनसे ये होगा कि जहाँ उससे गलती हो रही है तो रात में नज़र डालेंगे। देखिए, नज़र तब डालते हैं, सही ये होता है कि अगर किसी का फ़ोटो हमारे पास है तो तुरंत आँखों में तसव्वुर डाल के, आँखों में तसव्वुर रखें और उसका हम ये करेंगे कि ये बंदा अभी क्या कर रहा है। तो फ़ोटो से तसव्वुर एकदम कायम हो जाएगा, पता लग जाएगा ये कहाँ इसने गलती कर दी। तो अगले दिन उसको फिर उसके बारे में बताया जाएगा कि भाई ये आपने गलत किया, इसको आप सुधारने की कोशिश करिए और सही करिए। अब अगर एक बार गलती करने के बाद वो गलती पे गलती करा जा रहा है क्योंकि मैंने तो उसको नहीं बताया, तो फिर परेशानी होगी, फिर अमल नहीं कामयाब होते हैं, ठीक। तो ये तरीका होता है। जो ऐसे करते हैं देखिए वो अपनी ज़िम्मेदारी पे करते हैं कि आपने कमेंट में बोला कि जी इजाज़त दे दीजिए, दे दी, कर लीजिए भाई। उस्ताद और शागिर्द का एक अलग नाता है। जब उस्ताद किसी शागिर्द को अपना शागिर्द बनाता है तो उसका भी एक अलग तरीका होता है कि आज से ये मेरा शागिर्द है, तो उसका एक अलग तरीका है, ठीक। अब जो भी आपसे गलती हुई है, ठीक, अब उसका तरीका ये है कि आप अपने सच्चे दिल से तौबा करिए कि मुझसे जो भी हुआ अमलियात में वो गलती हुई है, अब आगे करके देखिए। नहीं तो फिर उसका तरीका ये है कि जो भी आपका उस्ताद, जो भी जिसने भी कराया, आप उससे अपना बात रखिए कि ये ऐसे परेशानी है, वो उसको हटाएगा। हटाने का काम भी एक उस्ताद का होता है। तो इंशाल्लाह फिर आपके रास्ते वो खुलेंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपका मसला ये हल होना शुरू हो जाएगा। और अगर उसी पे आप अमल पे अमल करते चले जाएंगे तो फिर आप वहीं अधूरा आपका मामला रह जाएगा। कल इंशाल्लाह मैं जो वीडियो डालूंगा उसमें मैं डालूंगा कि अगर किसी का ऐसा मसला बन गया तो उसको क्या करना है, कैसे उसको, जो उसकी एक निगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका क्या होगा। अगर आप खुद कर सकते हैं, खुद करने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने उस्ताद से इजाज़त ली हुई है और तब आपको अमल कामयाबी नहीं मिली तो फिर तरीका उसका अलग है कि वो आपका वो ख़त्म करेगा। अगर आप पहले से किसी अमल के आमिल हैं, कोई हिसार के आप आमिल हैं, ठीक, तो फिर आप उसको खुद हटा सकते हैं। अगर हिसार के आप आमिल नहीं हैं और आपने हिसार का अमल कोई नहीं कर रखा तो फिर आपकी हिम्मत से बाहर है, ठीक। ये परेशानी है। दूसरी बात ये कि जो अमल करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा ये देखिए कि एक तो ये कि कम बोलना शुरू करिए, अभी से उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कम बोलना है, ना के बराबर बोलना है। जिनको गाली गलौज करने की आदत है वो बिल्कुल ख़त्म करनी है। हर वक्त अपने दिल से ही महसूस करना है कि मेरा दिल अल्लाह 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 ये कर रहा है। अकेले में जा के मुराकबा करिए कि मेरा जो दिल है वो क्या कह रहा है। ये अभी से करना शुरू कर दीजिए तो आपको आदत पड़ जाएगी। एक वक्त ये आ जाएगा कि आप देखोगे, आप अगर कुछ कर भी रहे तो तब भी आपको महसूस होगा कि मेरा जो दिल है वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ठीक। ये आदत डालिए। दूसरी बात ये है कि आप जब भी खाना खाएं तो थोड़ा सा ये करिए कि आप हल्का सा पानी में भी अपना जो है हाथ उसमें उंगली डुबो के और थोड़ा सा छिड़क दीजिए अलग, और ये बोलिए कि जो भी अगर हमजाद का अमल करना चाह रहे हैं कि ये तेरा हिस्सा है, ये आप खा लीजिए, ठीक। खाना भी खाने से पहले हल्का सा, चाहे थोड़ा सा ही जो रोटी का टुकड़ा है वो अलग रखना है, आपको अलग रख दीजिए और उसको बोलिए कि ये खा ले। उसके बाद वो खाना उठा के आप छत पे डालिए। कुछ वक्त के बाद आप देखिए कि वो खाना जो है वो आपको गायब होना शुरू हो जाएगा, वो अपना हिस्सा आके खाना शुरू हो जाएगा। यही आपको बोलना है कि ये आपका हिस्सा है, ये आप खा लीजिए। पानी भी
गिलास में लेके आप जो भी आपने या तो ज़मीन पर वहीं बैठे बैठे छिड़क दीजिए थोड़ा सा, और बोलिए कि ये आप खा लीजिए, आपका हिस्सा है, ये पी लीजिए। और जो खाना है वो ऊपर छत पर जाके आप रख दीजिए। छत नहीं है तो कहीं जाके बाहर या किसी दीवार के ऊपर चुपचाप रख दीजिए, जो आपको ना दिखे। ठीक, ऐसे रखना है। तो उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे तो वो गायब होना शुरू हो जाएगा। जो भी जिन्नात का है कोई भी ऐसा अमल, ये आदत में शुमार होना चाहिए कि जैसे ही आप खाएँ तो आपको उसकी याद आए, उसकी याद आपको आएगी तो उसको भी आपकी याद आनी शुरू हो जाएगी। तो इससे अमलियात में बहुत जल्दी कामयाबी मिलती है, क्योंकि दोनों के बीच की जो दीवार है वो बहुत जल्दी हट जाती है। ठीक, ये आपको करना है। बिल्कुल सादी खाना आपको खाना है, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मिर्च मसाला, ये आदत अभी आप रमज़ान अभी लीजिए, लेकिन धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर दीजिए। जैसे जैसे कम करने की कोशिश कर दोगे तो वो आपसे आपकी हैबिट ऐसी बन जाएगी। नहीं फिर अमलियात में ये होता है कि जब आप चिल्ला-कशी करते हैं तो वो परेशानी का सबब बनती है, वो बार बार परेशान करती रहती है, आपका वजूद टूटता रहता है। तो इससे आप वो करिए। बाकी जिसका जो सवाल है वो कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जिसका जो भी है इंशाल्लाह, जिनकी जो ईमेल है और जिनका वेबसाइट पे सवाल आए हुए, इंशाल्लाह आज या कल में इंशाल्लाह सबके जवाब मैं दे दूँगा। जिसको जो पूछना है वो कमेंट में जाके पूछिए। बाकी अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।